ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अपने सिस्टम पे वर्चुअल बॉक्स और आपका वीएम जो है हडूप वर्किंग एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, ठीक है? ओके, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, क्लाउडेरा क्यूकस्टार वीएम, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो कि मेन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ओके, एक विनसीपी चाहिए और एक पुट्टी चाहिए। तो ये दोनों जो है सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए, पुट्टी वाला, अभी सामने ही, ठीक है? ओके। हाँ, चलेगा। उसके तो साथ में आपको एक और सॉफ्टवेयर चाहिए, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, ठीक है? जिसका मैं नाम आपको चैट बॉक्स पे नाम मैं पिंग कर रहा हूँ। इसको आप मेरे सामने गूगल पे लिखिए और इसको डाउनलोड कीजिए। ओके, विनसीपी और पुट्टी तो 2 सेकंड का काम है, बट ये जो चैट बॉक्स वाला है ना, ये थोड़ा मतलब चैट बॉक्स बोल रहा हूँ, ये जो आपका दूसरा सॉफ्टवेयर है, हुँ, क्या बोलते हैं इसे, जो दूसरा है उसमें समय लगेगा आपको। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, या तो आप खुद ही लिख सकते हो ना, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स भी लिख लो, मेरे सामने पता चल जाएगा। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, बॉक्स। गूगल पे आप लिख दो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, मेरे को टाइप करने की जरूरत भी नहीं है। सी गूगल। ओके। हम्म, आई थिंक सो दिस इज द वन। हाँ, इसको ना? अपने विंडो के लिए आप ये डाउनलोड कर लो। हाँ, राइट। विंडोज होस्ट दिस वन। हम्म 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 हम्म, 103 MB का ये सॉफ्टवेयर है। अब आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। लेट मी चेक दिस अभी वन। देखिए, जब तक ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स और एक क्यूकेस्टार वीएम, ये दो चीज किस तरीके से रिलेटेड है। जैसे कि यदि आपको कोई मूवी चलाना होता है, तो आप एक मूवी देखने के लिए आप एक मीडिया प्लेयर डाउनलोड करते हो, चाहे वीएलसी हो, चाहे केएम हो, चाहे एमएक्स हो, चाहे आपका विंडोज मीडिया प्लेयर हो। तो मीडिया प्लेयर कोई यूज का नहीं है जब तक कि आपके पास कोई मूवी नहीं है, राइट। और मूवी आपका कोई यूज का नहीं है जब तक कि वो मीडिया प्लेयर नहीं है, ठीक है? ओके, या। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब आपको मूवी देखना है तो आपको दोनों चीज चाहिए। उसी तरीके से आपको यदि अपने सिस्टम पे हडूप का एनवायरनमेंट सेटअप चाहिए, तो हडूप का एनवायरनमेंट मैंने आपको सिस्टम पे दे दिया है। अब करेक्ट। आपको यदि वो हडूप का सिस्टम एनवायरनमेंट अपने सिस्टम पे चलाना है, तो आपको एक मीडिया प्लेयर या वर्चुअल बॉक्स चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, आपके सी ड्राइव में या आपके सिस्टम में, हाँ बस यहीं पे रुक जाइएगा, ये स्क्रीन रहने दीजिए जो ओपन हुआ है। आपके सी ड्राइव सिस्टम में हम एक लिनक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि एक वर्चुअल बॉक्स के अंदर रहेगा। तो एट अ टाइम आपके सिस्टम में लिनक्स और विंडो दोनों सॉफ्टवेयर साथ में रहेंगे, और जब आपको जिस सॉफ्टवेयर का जरूरत हो, आप, यदि आपको लिनक्स पे काम करना है लिनक्स पे कर सकते हो, विंडो पे काम करना है विंडो पे कर सकते हो। लेकिन आपके सिस्टम पे एक आपका विंडोज सिस्टम, एक लिनक्स रहेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, लिनक्स क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि हडूप और जो भी स्पार्क या स्काला पाइथन जो भी हम काम करेंगे हडूप का, वो ए टू जेड चीजें जो है आपका लिनक्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब लिनक्स के साथ ऐसा नहीं है कि हम पाइथन विंडो में नहीं चला सकते, या स्पार्क विंडो में नहीं चला सकते, हडूप विंडो में नहीं चला सकते, लेकिन लिनक्स के साथ वो सब काम करना थोड़ा ज्यादा आसान है, ठीक ओके। है? क्लियर? अब आप जाइए ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे। उस पे नहीं, उस पे नहीं, जो आपका जो आइकॉन नहीं क्या ओरेकल जो आपने इंस्टॉल किया उसके आइकॉन पे, हाँ, यहाँ पे आप जाइए सेटिंग्स में। सेटिंग। सेटिंग्स सेटिंग,
ठीक है, कोई नहीं, आप सबसे पहले इंपोर्ट में चल जाइए, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। हम्म तो अभी हम मूवी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम्म अब आपका जो जहाँ पे मैंने आपको जो कंप्रेस फाइल जो फाइल आपको दी थी उसको आपको अनकम्प्रेस करना है, तो वो आपने कर रखा है। तो यहाँ पे this one. फाइल में, हाँ, इसको इसको ये वाला पाथ आपको कॉपी करना है और इस पे जाके इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे फाइल का नाम है ना, यहाँ फाइल वाला जो आइकॉन है, एक मिनट आप एक काम कीजिए, आप इस आइकॉन से जाइए। अब इस पे सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, ऊपर वाला जो है उसी को सेलेक्ट करना और कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली ले लिया। यदि नहीं लेता है तो अपने को मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है। Okay, ओके okay. कीजिए, Next, right? नेक्स्ट कीजिए। हम्म, अब ये देखिए आपको कह रहा है कि आपका जो सिस्टम का जो वर्चुअल बॉक्स है वो कितना मेमोरी लेना चाह रहा है। तो चूंकि आप में 8 GB मेमोरी है, तो आप 4 GB इस सिस्टम को दे रहे हो, मतलब आपके सिस्टम में 2 सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। 4, तो okay. 4 GB Got it. आप उधर दे दो, GDB IDD सब आप दे रहे हो, ठीक है। अब इम्पोर्ट पे जाइए आप, CPU नेक्स्ट 1, कीजिए। RAM 1, 1 okay. इसको हम आगे पीछे करेंगे भी। Hmm. Import, right? इंपोर्ट पे जाइए, Mhm. हाँ इंपोर्ट। I'm just checking the virtual path. You see, users Pankaj virtual box. ठीक है, import. ये आपको इंपोर्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका रैम कितना है, आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ठीक है, और आपके कितने प्रोसेसर उसमें एलोकेटेड है। तो जैसे आप 8 कोर्स करते नहीं हो, जैसे आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इतनी जीबी रैम है, इतना कोर है, एंड ये है वो है, तो वो सारी चीजें अब आपको समझ में आएगी, या थोड़ा क्लियरिटी होगी आपको कि इतने कोर्स हैं, तो मैं इतने कोर्स किस में डिवाइडेड कर रहा हूँ। जैसे आपका 2.3 है, 16 GB रैम है, और आपका कितना कोर है, i7 है ना, i7, हाँ, correct. i7 है आपका, ठीक Hmm. है। तो ये जितने कोड है ना, या जो भी आपका है ना, वो चीजें हमको वहां पे भी दिखेगी। अब आपको रिसोर्स को डिवाइड करना है कि विंडो के लिए आप कितना सिस्टम फिक्स रखोगे, और हडूप के लिए आप कितना रिसोर्स फिक्स रखना चाह रहे हो, ठीक है। Hmm. Hmm. जो ये जो आपने मेरे को वर्चुअल फाइल दिया है, वर्चुअल बॉक्स फाइल दिया जो हम्म। ये है, ये हाँ, आपने बनाया या ये ऑलरेडी ये लोग बना के देते हैं इसको? ये वाला जो सॉफ्टवेयर था, ये बहुत पहले क्लाउडेरा जो है वो हम्म बनाता था, ठीक है। हम्म हम्म बहुत पहले, मतलब आप समझो 5-6 साल पहले क्लाउडेरा हम्म, फ्री में देता था, तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, गॉट इट. ये जो चीजें हैं ये थोड़ा ट्रिकी चीज है, मतलब इन सेंस की आपको ये क्या कहते हैं, ये काम करने में ये आसानी तो करेगा, बट ये आपका थोड़ा ट्रिकी चीज है। मतलब ये आपको ऐसा नहीं समझो कि आपको आराम से मिल जाएगा। ये हम्म वाला जो पुराने जिनके पास हैं, या हम्म जो अपना सेव रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं, या मतलब इसको जो यूज कर पा रहे हैं सो कर पा रहे हैं। ओके. कुछ लोग के सिस्टम पे काम नहीं करता है, तो उसके लिए हम दूसरा वे करते हैं, उसके लिए हम दूसरा वर्चुअल बॉक्स डालते हैं, हम्म और फिर क्लाउडेरा का पे उसके सिस्टम पे लिनक्स हडूप एक एक करके इंस्टॉल करते हैं। ओके. कई बार ऐसा होता है कि उनके विंडो के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं हुई या कोई इशू आया। अभी आप में भी देख लेते हैं, तो आपका देखिए वीएम हो गया। अब आप सेटिंग पे जाइएगा। सेटिंग्स, राइट. अब यहाँ पे 3-4 सेटिंग हैं जो कि अपने को बेसिक मिनिमम करनी ही करनी है। तो हम्म सबसे पहले नेटवर्क में जाइए आप। यहाँ पे एडॉप्टर 1 है आपका, ठीक है। हम्म यहाँ पे 2 है, एक है आपका नेटवर्क एडॉप्टर 1, एक है नेटवर्क एडॉप्टर 2, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों एडॉप्टर पर सेटिंग ठीक करेंगे। तो ओके. सबसे पहले आपका जो सेटिंग मैं ठीक कर रहा हूँ, ये है आपका एडॉप्टर 1 में। सबसे पहला ब्रिज एडॉप्टर सेलेक्ट कीजिए। एडॉप्टर 1 में ब्रिज एडॉप्टर सेलेक्ट कीजिए। हम्म हाँ, जैसे ही आपने ये सेलेक्ट किया तो नीचे आपको एक अपने आप ऑप्शन आ गया, ठीक है। राइट. इसको आप वो सेलेक्ट करके रख लीजिए, ठीक है। हम्म दूसरा, उसके नीचे आपका एक एडवांस ऑप्शन खुला है। एडवांस, राइट. हम्म, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इन केस यदि मेरे को जरूरत पड़े तो। सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, प्रिंट स्क्रीन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो थोड़ा सा.
मैं Hadoop का जो क्लासेस लेता हूँ ना, इसमें क्या करता हूँ कि अपने सिस्टम पे काम नहीं करता, मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल दूसरे सिस्टम पे लेता हूँ और उसी के सिस्टम पे काम करता हूँ, ताकि कंटेंट उसके पास सेव रहे। राइट, ठीक है, ओके, जस्ट सेकंड। ये आपके पास हो गया। तो मेरे को खाली एक मिनट दो सब। पंकज वेदांत Hadoop, okay, doc1 screens, okay. इसको आपने सेव करके रख लिया। अब हम जाएंगे एडाप्टर 2 में, एडाप्टर 2 में जाएंगे और वहां हम होस्ट ओनली एडाप्टर डालेंगे। ये आप पहले सेलेक्ट कीजिएगा, इनेबल नेटवर्क एडाप्टर, हाँ, होस्ट ओनली एडाप्टर डालेंगे। ओके, और इसमें हम नेम में आपका एक ऑटोमेटिकली आ चुका होगा, ठीक है, केवल कैच, हाँ ठीक है। अब इसको ओके कर देंगे। ये हो गया आपका जो वर्चुअल वीएम बॉक्स होगा, ये आपका कितना मतलब किस तरीके से ये आपका काम कर रहा है, मतलब किस तरीके से ये आपका सेटअप कर रहा है। इसकी स्क्रीनशॉट आपको मैंने तो ले लीजिए। अब आप ये सेव बाद में कीजिएगा, एक थोड़ा सा जो बेसिक सेटिंग है वो चल जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, अब सेटिंग में जाइएगा आप। ये ओके कर दूं, राइट। हाँ हाँ हाँ, सेटिंग में फिर से जाइए और वहाँ पे आपको एक सिस्टम, एक ऑप्शन आएगा सिस्टम करके। एक मिनट, सेटिंग्स में जाके सिस्टम, सिस्टम राइट। में, हाँ, सिस्टम में देखिए कि अभी आपको, आपके पास 16 GB रैम है और आपके पास 4 GB रैम आपने असाइन कर रखा है। जब तक ये रीड नहीं आता तब तक आप असाइन कर सकते हैं। ध्यान की बात यह है कि यदि आप ज़्यादा रैम, ज़्यादा रिसोर्सेस एलोकेट कर देते हैं तो आपका वर्चुअल बॉक्स स्लो हो जाएगा, मतलब आपका विंडोज सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो रिकमेंडेशन मैं ये देता हूँ, जैसे यदि आप मान लो रैम पूरा 16 GB कर दिए तो विंडो नहीं चलेगा, और यदि आप 1 GB कर दिए तो आपका वर्चुअल बॉक्स नहीं चलेगा, मतलब स्लो चलेगा, जो मेमोरी वाली बात उस दिन कर रहे थे। करेक्ट। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जब आप इसको काम कर रहे हो तो इसका, क्योंकि अब आपको पता है कि हमको अपने विंडो सिस्टम पे ही काम करना है, तो आप इसका रैम और प्रोसेसर कम कर दो। ठीक है, जैसे ही मान लो आपने लॉग ऑफ किया तो फिर से प्रोसेसर ये सब कम कर दो, और जब आपको पता है कि इस पे आप काम कर रहे हो तो आप प्रोसेसिंग या इसकी पावर बढ़ा दो। अभी आप स्टैंडर्ड इसका 10 GB कर दो, 10 GB नहीं तो 9 GB आप कर दो, क्योंकि आपके पास 16 GB रैम है। ये 10 GB हो गया, हाँ 9 GB के आसपास में अपना कर दिए हम। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका काफी स्पार्क चलेगा। अब आप दूसरा टर्म है प्रोसेसर। इसमें देखो आपके पास 8 CPU है, ठीक है, हडूप के लिए 5 CPU इनफ होता है। तो जब भी आप इसको चला रहे हो तो 4 CPU या 5 CPU आप डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही इस पे काम करना बंद करो वैसे ही आप CPU जो है वो कम कर देना। ठीक है, ये 4 पे स्टैंडर्ड जा रहा है ना, 5 से ऊपर में रेट दिखा रहा है, आप ग्रीन के अंदर ही रहो, आप 4 में काफी है। ठीक है, अब इसके बाद कर रहा है क्वेश्चन कैप, हर एक CPU का आप कितना यूज करना चाह रहे हो, तो इसको आप अभी 100 डाल दो। यदि आपको लगे कि सिस्टम स्लो हो रहा है या सिस्टम में कोई इशू आ रहा है तो इसको आप कभी भी मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद है एक्सेलरेशन, ये डिफॉल्ट है और ये सही है। तो जो मेजर सेटिंग है वो मैंने आपके सिस्टम पे देख लिया, ये सब आपका सही है। ठीक है, अब आप ओके करो। अभी मुझे तो खाली एक चीज पूछना था, जो आपने एडेप्टर 1, इसका कोई सिग्निफिकेंस कुछ पता है क्या, मतलब कि मैं समझ सकूं कि एडेप्टर 1 में ये इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब? दोनों का सिग्निफिकेंस मैं बता रहा हूँ, मैं दोनों का सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ आपको। आप ओके करो तो मैं आपको मैं ओके बताता ना, ओके करता हूँ, ओके ठीक है। जैसे आप ऑफशोर पे, अब आप इसको स्टार्ट करो, ये स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, इस बीच में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है। स्टार्ट करो। अभी जैसे आप मैनुअल ऐप में या किसी अपने प्रोजेक्ट अकाउंट में काम करोगे या करते थे या करोगे इन फ्यूचर में, तो आपको क्या किया जाता है कि आपको एक विंडो सिस्टम दिया जाता है। उस विंडो सिस्टम के अंदर आपको एक पुट्टी और एक WinSCP दिया जाता है और कहा जाता है कि ये आईपी एड्रेस पे हमारा हडूप इंस्टॉल है। राइट, आप उस आईपी एड्रेस पे कनेक्ट करते हो और उस हडूप सिस्टम को
यूज करते हो। तो प्रोजेक्ट में आपको कभी भी सिस्टम पे ऐसे मैन्युअली आपको लॉगिन नहीं कराया जाता है। वो इसका लॉगिन का डिटेल आपको देते ही नहीं है। आपको सिर्फ पुट्टी और बिनसिप का एक्सेस देते हैं मोस्टली प्रोजेक्ट में, ठीक है। राइट। और एक क्लाउडेरा वीएम है, वो क्या करता है कि आपको ये सारा इंटरफेस आपके सिस्टम पे थोड़ा सा इजी वे में दे देता है। मतलब आपके विंडोज सिस्टम पे ही आपको दे देता है, मतलब कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर करके दे देता है। लेकिन यदि आप क्लाउडेरा पे काम नहीं कर रहे हो और किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो जनरली वो आपको एक पुट्टी और एक बिना सीपी दे देते हैं, जैसे कि मैन्युलाइज में था। आपको जो काम करना है, जैसे करना है, आप सिर्फ वहीं पे कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने सिस्टम में एक क्लाउडेरा सिस्टम अपना खुद का सेटअप किए हैं। इसके एक्सेस किसी को नहीं है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम हमने अपने सी ड्राइव में इंस्टॉल करा है, जो अपने सिस्टम में हडूप एनवायरनमेंट सेटअप किया है, इसको आपका लोकली आपका अवेलेबल है। अब आप इस सिस्टम को किस तरीके से अपने विंडोज सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हो, वो हमने नेटवर्क सेटिंग में डाली, ठीक है। और कितना मेमोरी दे सकते हैं, ये हमने प्रोसेसर में डाली। हमने पहला डाला ब्रिज एडेप्टर, मतलब आप ये समझो कि आपके सिस्टम में यदि इंटरनेट है तो आपके वर्चुअल बॉक्स में भी इंटरनेट दिखेगा। दूसरा हमने एक और दूसरा हमने सेटिंग डाली आपका नेटवर्क एडेप्टर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि वैसे करके आपको वर्चुअल बॉक्स जो है, ये वो जो ओरेकल कंपनी का जो वर्चुअल बॉक्स है, ये आपको 4 एडाप्टर देता है, 4 एडाप्टर का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो पहला आपने डाला ब्रिज एडाप्टर, जिसमें कि आपने अपने वायरलेस का इंटरनेट उसको दे दिया, वर्चुअल बॉक्स को दे दिया। मतलब आपके सिस्टम में यदि इंटरनेट है और वायरलेस से जो भी नेटवर्क या जो भी ट्रैफिक आएगा, वो सारा आपके वर्चुअल बॉक्स में रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने एडाप्टर बन दिया। दूसरा एडाप्टर आपने दिया होस्ट ओनली एडाप्टर। इसका मतलब हुआ कि आप अपने वर्चुअल बॉक्स से जो भी वर्चुअल बॉक्स पे जो भी आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को आप कनेक्ट कर सकते हो किसी दूसरे पुट्टी और बिना सीपी से। तो यदि आपका वर्चुअल बॉक्स ओपन है, ठीक है, आप अपना आईपी एड्रेस मेरे को दे दो, ठीक है, और मैं बिजनेस सीपी और पुट्टी से उस आईपी एड्रेस पे कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरे को आपके क्लाउडेरा का यूजर आईडी नेम एंड पासवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपके सिस्टम पे भी खुल गया है, ये क्लाउडेरा का सेटअप है। इसको अब आप फुल मोड में चल जाओ, फुल मोड में आप इसे कर दो, मतलब इसका बड़ा स्क्रीन थोड़ा कर लो। हाँ, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है कि जैसे ये तुम्हारा आपका मशीन हमको से भी मिलता था, हम लोग अगर हाइप को थे तो ओरेकल डेवलपर के थ्रू करते थे, अलग से टैब में जाके करेक्ट ना। बट एज ए नहीं डेवलपर समझा आपका क्वेश्चन में, मैं मैं आपका क्या वो क्वेश्चन नहीं समझा। जैसे हम लोग टेस्टिंग करते थे ना, हमको विनएसएपी और हमको पुट्टी का एक्सेस था, राइट, पुट्टी के थ्रू एक्सेस था, या हम लोग उसको ओरेकल ओरेकल के थ्रू करते थे, ओरेकल डेवलपर के थ्रू, राइट, एक्सेस हाइप को। नाउ अगर आप डेवलपर हो तो आपको क्लाउड एरिया में ही काम करना है कि या आपको नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये जो क्लाउडेरा दे रहे हैं हम आपको सीखने के लिए इजीली वे में दे रहे हैं। मैं चाहूँ तो अपने सिस्टम पे क्लाउडेरा सेटअप करके आपको, जैसे सिस्टम में आपका पुट्टी और बिना सीपी रहता है, सिर्फ कई प्रोजेक्ट में सिर्फ पुट्टी और बिना सीपी से ही आपको काम करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि आप डेवलपर हो और आपको थोड़ा ज़्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए, आपको सिस्टम के अंदर देखना है, तो इसलिए मैं आपको क्लाउडेरा दे रहा हूँ, ठीक है। कई प्रोजेक्ट में डेवलपर को पुट्टी और बिना सीपी दिया जाता है, जैसे कि मैन्युलाइफ में मेरे को पुट्टी और बिना सीपी ही सिर्फ है और कुछ नहीं है। मैं यदि चाहूँ HDFS का फाइल देखना, व्यू करना, तो मैं पुट्टी और बिना सीपी के थ्रू ही देख सकता हूँ। बिना सीपी के थ्रू लिनक्स का फाइल और पुट्टी के थ्रू है। अब इसमें आपका एक टर्मिनल का ऑप्शन होगा, इसको आपने बड़ा किया ना, हेलो, हाँ अब आपको देखिए, इसमें, हाँ, ये जो 2 ब्लैक टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं ना, इसको आप क्लोज कर दो।
राइट। अभी आप यहाँ पे टर्मिनल एक आपको दिख रहा होगा सिस्टम के बगल में। ये आप अपना माउस जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेके जाओ, माउस थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, इस पे नहीं, इसको भी आप टच मत करो। क्लोज कर दो। हाँ, इसे क्लोज कर, मिनिमाइज कर दो, क्लोज मत करो आप। एक आपको पुट्टी टर्मिनल आप समझते हो, एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन प्लेसेस, एप्लीकेशन प्लेसेस, मतलब लेफ्ट टॉप में, लेफ्ट टॉप में। ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, उसके और लेफ्ट जाओ, और राइट 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 जाओ। हाँ, इसे ओपन करना है, ये टर्मिनल है। ओके। ये वही चीज है जो आपका पुट्टी होता था, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखो पाइथन। इसमें आपका चूंकि पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है और चूंकि पुराना वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है, तो ये आपको पाइथन दिख रहा है, राइट। अब आप राइट। यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लो। अब यहाँ पे आप कोई भी पाइथन प्रोग्राम रन कर सकते हो। तो ये जो सेटअप है इसमें पाइथन, ये जो मशीन आपको दिया है इसमें मैंने पाइथन इंस्टॉल करके दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ लिखो हाइव, HIV हाइव, इंटर मारो। यहाँ मैंने आपको हाइव भी इंस्टॉल करके दिया है, इसलिए आपका हाइव भी यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ हाइव का कोई कमांड लिख सकते हो, कंट्रोल जेड करना। अब यहाँ लिखो आप पाई स्पार्क, PYSPARK, इंटर। अब आप यहाँ स्पार्क का कोई कमांड रन कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखो MySQL -r root, तो आपको MySQL इंस्टॉल है। तो इसमें जितने सॉफ्टवेयर मेरे को चाहिए, ठीक है, वो सारा सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे आपका डाल रखा है, क्लियर। तो मतलब आप क्या बोल रहे हो कि जब आपने ये वर्चुअल मशीन ये क्लाउड एरिया डाला था, इसके बाद आपने इनमें सब कुछ इंस्टॉल किया अपने आप मैनुअली? देखिए, दो तरीका है। एक, आप कोई भी एक वर्चुअल मशीन बनाओ, ठीक है। ये क्लाउडेरा वालों ने कैसे बनाया होगा, आप चाहो तो अपना भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको करना क्या है कि आप अपने लिनक्स ओरेकल वीएम से लिनक्स डालो, उसमें सारा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो, सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, और फिर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स से उसको एक्सपोर्ट करो, ठीक है। तो यदि आप चाह रहे हो कि अब लेटेस्ट वर्जन का सारा सॉफ्टवेयर रहे, तो आप इसमें सारा सॉफ्टवेयर फिर से डालो और ओरेकल वर्चुअल वीएम से उसको एक्सपोर्ट करके OVA फाइल बना दो। फिर OVA फाइल आप जहां लेके जाओगे उस तरीके का वर्चुअल बॉक्स आपका बन जाएगा। बट ये इतना ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैं। जो एक बार मैंने कर रखा है वो मैंने आपको दे दिया, समझ में आया? नहीं, आप नहीं, चाहो नहीं, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ देखो, कि मतलब आपने जैसे ये वर्चुअल मशीन आपको क्लाउड एरिया वालों ने दिया, राइट? आपका मशीन आ गया, वर्चुअल मशीन आ गया, उसके बाद आपने नॉर्मली जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, एसक्यूएल हो गया या जो भी आपने ये पाइथन किया है, ये किया है, तो सब आपने अपना नहीं नहीं इंडिविजुअली नहीं आप। नहीं नहीं, ओके। देखो, मान लो क्लाउडेरा वालों ने 5 सॉफ्टवेयर दिया, ठीक है। 5 सॉफ्टवेयर मैंने क्लाउडेरा का जो इनिशियल सेटअप कॉन्फ़िगरेशन वो मैंने यूज कर लिया, और करेक्ट। मेरे को लगा 4 सॉफ्टवेयर मेरे को और चाहिए, तो मैंने वो 4 सॉफ्टवेयर यहाँ इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ से इस सेक्शन को मिनिमाइज करो, ये क्लाउडेरा वीएम वाले को मिनिमाइज करना। तो जहाँ पे हमें इंपोर्ट का इसमें ऑप्शन आया था ना, वहीं पे एक एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। ये जो स्क्रीन है ना, इसमें जैसे हमें इंपोर्ट का सेशन आया, अभी आपका चूंकि चल रहा है इसलिए नहीं आता। यहाँ पे जैसे हमने इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आया था स्टार्टिंग में, हाँ, समझा मैं, करेक्ट है। टूल्स में जाओ, टूल्स में जाओ, टूल्स में जाओ। वहीं पे इंपोर्ट भी था, करेक्ट बोले आप। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे एक एक्सपोर्ट है, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, फिर एक्सपोर्ट करके किसी दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को आप बांट सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर। ओके। हाँ, ठीक है। अभी हम उतने डीप में नहीं, तो आपको जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है और रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इतना ज्यादा टेंशन भी नहीं है। अब आप वर्चुअल बॉक्स पे चल जाना, फिर से वर्चुअल बॉक्स पे जाना। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे पुट्टी पे राइट, सॉरी, बिनएससीपी बोल रहा हूँ, आपको टर्मिनल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए IP कॉन्फ़िगर, IPCONFIG,
इंटर आईपी कॉन्फ़िग, एफआईजी बस। आईपी कॉन्फ़िग, हाँ हाँ यहाँ ये नहीं चलता है, आईएफ चलता है इस पे, आईएफ लिनक्स है, सॉरी। आईएफ कॉन्फ़िग ना, आईएफ यो कॉन्फ़िग, हाँ कॉन्फिग, इंटर मारिएगा। यहाँ पे आपको कुछ आईपी एड्रेस है, राइट। अब आप जो नेटवर्क वाला विंडो है ना, इस पे जाइएगा। यहाँ पे स्पीकर का आपको दिख रहा है, स्पीकर बैटरी दिख रहा है, स्पीकर बैटरी के बीच में 2 पीसी दबा हुआ, एकदम लेफ्ट में, एकदम राइट में चल जाइए, टाइम के पास में। हाँ उसके बगल में, हाँ उस पर क्लिक कीजिए, वायर्ड नेटवर्क वाले पे क्लिक कीजिएगा, उसके बगल वाला वायर्ड नेटवर्क, उसके लेफ्ट में जो है, हाँ राइट क्लिक कीजिए। ये वाला ना नेटवर्क वाला, हाँ उसी पे, हाँ दो हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पे आपका दोनों चीजें कनेक्टेड है। यहाँ पे आपका पे इस स्क्रीन को ओपन कीजिए, इनलार्ज कीजिए। ये वाला, इसे नहीं, इसे कुछ नहीं। अब टर्मिनल, ये मैं देख रहा था दोनों आपका कनेक्टेड है कि नहीं है। कनेक्टेड है तो यहाँ पे आईपी एड्रेस सही आएगा। कई बार कनेक्टेड नहीं रहता। यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस है, राइट। ये आईपी एड्रेस को आप नोट कर सकते हैं, या तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कौन सा? 192.168 वाला, ठीक है। ये तीनों आईपी एड्रेस इसी तरीके से रहने दीजिए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आईपी एड्रेस कौन सा वाला बोला आपने? मेरे को बता, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट एक लेता स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हूँ, आप पर ये इसका वाला एक बोले थे ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हाँ हूँ हाँ हाँ। उसमें, पर आप ये कॉपी वाला वगैरह आईपी, हो नहीं पाएगा अभी आपका, कॉपी वॉपी हो नहीं पाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिनिमाइज करके विंडो सिस्टम पे जाइए। हो गया। अब विंडो सिस्टम पे जाइए, इसका काम खत्म हो गया। अभी जैसे कि कितने लोगों का क्या होता है ना कि विंडो में उनका 4 GB रैम नहीं है, 6 GB रैम नहीं है, 8 GB रैम नहीं है, उनको काम करना है। तो उनके लिए मैं बिजनेस सीपी एक टूल देता हूँ। मतलब मैं क्या देता हूँ, मतलब बिजनेस सीपी टूल और पुट्टी का यूज करता हूँ। तो आप पुट्टी और बिजनेस सीपी ओपन कीजिएगा। ओके। तो Hadoop के अंदर मैंने जो आपने WinSCP इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल नहीं किया मैंने, एक्चुअली मैंने इसको सेटअप डाउनलोड किया था, पर ये आया मेरे को समझ में नहीं आया कि इसमें से कौन सा लेना नहीं है। आप इसे इंस्टॉल करें। हाँ? नहीं आप इसे इंस्टॉल करें। आप इंस्टॉल इसे कैसे? इंस्टॉल करें। ये बिजनेस सीपी सेटअप है ना, इसे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करें उसे, इस पर डबल क्लिक करें, इंस्टॉल ये वाला ना? ऑल यूजर कर दीजिए। वैसे तो आपका एक ही यूजर है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरीके से आप पुट्टी भी डाउनलोड कर लें। ओके, टिपिकल अब इंस्टॉलेशन, आप राइट? देखो, अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ। आप हडूप का जितना कमांड है वो क्लाउडेरा वीएम पे डायरेक्टली रन कर सकते हो। क्लियर? बट कई बार ऐसा आपको होगा कि आपको अपनी विंडोज सिस्टम की फाइल हडूप इन्वायरमेंट में मूव करनी है। आप चाहो तो वहां भी आपके पास इंटरनेट है, वहां से भी आप फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप वहां से भी सारे फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन कई बार होता है कि आपको अपने सिस्टम का फाइल मूवमेंट करना है, या यदि मान लो आप वहाँ, आपकी मर्जी है, आप वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। एक मिनट। बट चीजें सिंपल सी हैं कि यदि आप चाह रहे हो कि चीजें स्मूथ जाए, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाह रहे हो, तो मैं आपको पुट्टी और बिजनेस सीपी का भी बेनिफिट दे रहा हूँ कि आपको ओरेकल वीएम से स्टार्ट करके वहां रख दो और सारा काम आप यहाँ से कर लो, क्योंकि प्रोजेक्ट में मैक्सिमम जगह आपको बिजनेस सीपी पुट्टी ही दिया जाएगा। तो ओके आप बिजनेस सीपी और पुट्टी से भी सारा काम कर लो। इसको इंस्टॉल करते रहिए ना, समय नहीं है ओके अपने पास, ओके ओके 40 मिनट से ज्यादा। ठीक है, तो बिजनेस सीपी से भी आप सारा काम कर सको और पुट्टी से भी आप सारा काम कर सको। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो जैसे काम करना कर लो। आपको मैं बिजनेस सीपी पुट्टी से भी एक्सेस दे रहा हूँ, जैसा कि मैन्यू लाइफ में या किसी दूसरे अकाउंट में आपका सेटअप है, या किसी भी अकाउंट में सेटअप रहता है, मैं दोनों दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक राइट। पुट्टी भी आप डाउनलोड कर लो और उसे भी इंस्टॉल कर लो। बिजनेस सीपी इंस्टॉल हो गया? WinSCP हो गया लग रहा है मुझे, एक बार देखने तो चेक कर लेते हैं हम लोग। WinSCP हो गया, राइट, ठीक है। हाँ, अब बिजनेस सीपी पे आप ओपन कीजिएगा, बिजनेस सीपी ओपन कीजिए। WinSCP ओपन है। हाँ, इसमें आपको होस्ट नेम पूछ रहा है, तो जो सबसे पहला आईपी एड्रेस मैंने नहीं दिया था, जो 10 करके था, वो आईपी एड्रेस डालिएगा। ये वाला बोले ना, 10.0.0.1.0. हाँ
नहीं, आई गेस 192 वाला आपका काम करेगा यहाँ पे, 192 वाला। पहले 10 वाला कर लीजिए, 10 वाला करके देखिए, 10.0.0.101 वो डॉट है। 0.0.202 ना, 202 ऐसा 101 राइट। क्लाउडेरा यहाँ पे डालिए, क्लाउडेरा, CLOUDERA ना, DERA, पासवर्ड में भी सेम, CLOUDERA लॉगिन राइट। लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ये सेव कर दूं? हाँ हाँ, आपकी मर्जी, वो बाद में कभी कर लीजिएगा, लॉगिन कीजिए ना, कर देता हूँ, वो सेव रहेगा, सेव रहेगा। ओके ठीक है, लॉगिन, यस यस, अब आप देखिएगा तो ये आपका विंडोज सिस्टम है राइट साइड में, दूसरे साइड में यही इंटरफेस आपको मैनुअल ऐप में जब आप थे वो काम कर रहा था, राइट। करेक्ट। तो आपका बिजनेस सीपी हो गया, अब आप कोई भी फाइल में मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसी तरीके से आप, हाँ, इसी तरीके से आप पुट्टी पे भी ये आपको फाइल मूवमेंट के लिए काम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप पुट्टी अभी ओपन करो और मेरे सामने लॉगिन कर लो। ये वाला नहीं यार, आपका मिर्जापुर नहीं, वो दूसरा है, वो क्या बोलते हैं, कुछ तो एक बिहार की सीरीज है अच्छी है, तो गूगल आपका पुट्टी PUTTY पुट्टी फॉर विंडोज राइट। आपको आईपी एड्रेस याद है ना? हाँ ठीक है। अब वाला? आपको सब कुछ क्लियर हो गया? हाँ, डाउनलोड कीजिए। ये वाला ना, फर्स्ट वाला? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट वाला। इसमें से कौन सा लूं? ये वाला, फर्स्ट वाला? 64 बिट, 64 बिट, 64, इसके नीचे वाला। ये हाँ, वाला। ये वाला। हाँ, ये विंडोज और पुट्टी आपको, क्योंकि आपके सिस्टम पे सब काम कर गया तो मेरे लिए हेडेक कम गया। कई बार कुछ लोगों के सिस्टम पे इशू होता है तो मैं उनके सिस्टम पे इंडिविजुअली बनाता हूँ। इस पे राइट डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, खाली डबल कीजिए। मैं समझा, खाली मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ ना, यहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल करके रखा है मैंने। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉल, नेक्स्ट। इंस्टॉल, यस। इसमें भी हम उसी तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। देन आईपी एड्रेस डालिए, 10.0.0.1.1, बस ओपन कीजिए, ओपन कीजिए, ओपन कीजिए। ओपन, यहाँ यस, क्लाउडेरा, क्लाउडेरा एंड क्लाउडेरा। अब जो आपको वहाँ पे हाइव पे मैंने टर्मिनल दिया था, ठीक है, वही टर्मिनल आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, CLOUDERA, करेक्ट। अब यहाँ पे आप हाइव लिखो, हाइव लिखो, आपका हाइव चल गया। आप पाइथन लिखो, पाइथन चल गया। आपको जो लिखोगे वो चल जाएगा। पाइस्पार्क लिखो, पाइस्पार्क चल जाएगा, ठीक है। तो यदि मान लो कि आपको मन कर रहा है कि हम क्लाउडेरा पे से नहीं काम करें, हम यहीं पे काम, क्योंकि सारा फाइल आप मूवमेंट कर सकते हो, पुट्टी का आपके पास एक्सेस है तो वहाँ का पूरा एक्सेस है। अब क्लाउडेरा का फीचर या क्लाउडेरा में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे क्लास स्टार्ट होगा वैसे हम बताएंगे। बट यदि आपको कुछ प्रैक्टिस करना है हाइव का कमांड का या हडूप का कमांड का, वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ओके, तब तक आपके हाइव हडूप के कुछ कमांड से होंगे तो बताना मेरे को, अभी नहीं, जब भी टाइम मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस। और आज ही मेरे को ना एक पूछना था, एक मिनट, कहाँ से करूँ? अभी इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके कुछ होगा वो मैं भी कंसर्न क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा रिकॉर्डिंग हो जाता है ना तो लोग को देखने का मन नहीं करता।
मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ पहले, ठीक है ना? एंड करते हैं इसे, ठीक है। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग तो बंद हो गया।